कहा जा रहा है कि पेसर जो है जिनकी फॉर्म नेशनल टीम में नहीं भी होती उनके लिए लाइफलाइन होती है। पिछले 7 मैचों में 105 रन 15 का एवरेज। आप अपने आप को किस तरीके से, हमें एक रिजवान थोड़ा सा मैचेस में कहीं कहीं परेशान नजर आ रहा है, जो पोजीशन पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, ओपनर भी खेलना है। आप वसीम कैसे देख रहे हैं इस पेसर को? आपने क्या डिजाइन किया था, उसके मुताबिक हुआ आपके हाथ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपने 2-3 किए, मैं भूल जाऊँ तो पोजीशन का मुझे पूछना, पोजीशन का भी पूछना और अपनी परफॉर्मेंस का भी पूछना। पहली बात यह है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से टीम का रिजल्ट भी यही है। अंडरस्टैंड, समझना, मेरी परफॉर्मेंस होती टीम का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि मैं फ्रंट से कप्तान, मैं हमेशा ओपनर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ही परफॉर्म किया। जैसे मुल्तान में था 4 साल, तो हमारी टीम वहाँ जा रही थी, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ। शायद मेरी मेहनत में कमी थी, प्लानिंग में कमी थी। आज आउट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे किस्म में चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ बल्ला लगा, मैं ही कह रहा हूँ कि ले लो रिव्यू ले लो, लग रहा है ऐसे रहा है। बहरहाल मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं कहता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि मेरी चीज़ें वो कमी थी जिसका से रिजल्ट आया। जहाँ तक आपने बात की है कि पोजीशन की कंप्रोमाइज़ की, देखिए मैं अपनी डिमांड रखता हूँ कि यार मुझे ये नंबर चाहिए, मगर आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा, अगर उसने मुझे पीछे भी किया तो मैंने कि उस पर ना कोई गुस्सा किया, कोई चीज़ की मैंने डिमांड रखी है कि यार मैं ये पोजीशन है। पिंडीज़ में जैसे मैं यंगस्टर को ला रहा हूँ, तो यासर खान के लिए हमने प्लान किया, हम पूरी कमेटी जो हमारी टीम सिलेक्शन कमेटी, उसने प्लान किया कि यासर को हम 3-4-5 बॉल जो स्विंग होता है उससे हम उसको थोड़ा सा सेव कर दें, जिसकी वजह से मैं ओपनर जा रहा हूँ। वरना मैं यहाँ पे भी टीम के लिए जरूरत होती है, जैसे मैं कि आज ग्लव्स मैंने उसको पकड़ा दिया क्योंकि बच्चों की वजह से कि यार रजाउल आज यंग खेल रहा है और मुझे उसके साथ वहाँ पे जरूर होना चाहिए, तो मैंने उसकी वजह से ग्लव्स उसको पकड़ा दिए। टीम के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो मैं करता हूँ। हाँ, उसमें जो मुझसे चीज़ें मांगते या मैं अपनी सामने चीज़ें सामने रख लेता हूँ कि यार ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी आप कहते तो मैं इस नंबर की चीज़ों के लिए तैयार हूँ। अच्छा रिजवान, सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करूंगा मैं, मुसलसल जैसी परफॉर्मेंस आपकी जा रही है, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, कोई 2-3 पॉजिटिव जो आप लेकर जा रहे हैं इस टूर्नामेंट से, क्योंकि आपका सफर इज ऑलमोस्ट डन, जो आप बताना चाहें कि ये हमने किया है इस टूर्नामेंट के अंदर सामने ओके, पॉजिटिव देखिए, जब आप हारते हैं ना तो आपको पॉजिटिव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हकीकत यही है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि ये शायद मैं किसी चीज़ को सेव कर रहा हूँ या किसी चीज़ को मैं ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर, या मैं झूठ बोल रहा हूँ हकीकतन। अब क्योंकि 7 मैचेस हारने के बाद आप पॉजिटिव निकालते हैं, मगर ज़रूर अब्दुल्ला फजल है, उसके लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा था, उसको टूर्नामेंट से पहले लाके साथ में बिठाया था कि ये चीज़ हो सकती है, जो उसके मेरे ख्याल से पर्सनल हमने उसके लिए बड़ा हाईली उसका देखा और सोचा था। साद मसूद बहरहाल वो तो पाकिस्तान खेल चुका है, अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान खेल चुका है, मगर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है कि हमें दूर दूर तक शादाब, खैर हम कह सकते हैं कि अभी देख रहे हैं कि शादाब की बैकअप पाकिस्तान में कोई मिल जाए, मगर अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं मिली पाकिस्तान को। शायद इसमें थोड़ी सी करंट और एनर्जी है, शायद ये वो शादाब खान की जो चीज़ है वो पाकिस्तान को दे सके। और बाकी अगर पॉजिटिव देखे, यासर खान हर एक साल एक एक इनिंग्स, आज इस दफ़ा डिफरेंट रूट आपको मूड में मिल रहा है, सिंगल भी गेम भी प्लान लेके जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको जैसे अब मैं पर्सनली कह सकता हूँ पॉजिटिव हमारे लिए एक और जो रजाउल है, हाईली उसको हम देख रहे हैं कि जो ऑलराउंडर कैटेगरीज है पाकिस्तान के लिए, तो ये 3-4 आपको पिंडी से इस टाइम यही मिल सकते हैं पॉजिटिव। अदरवाइज सारे नामी ग्रामी नज़र आ रहे प्लेयर्स आपको, बाहर के भी अंदर भी, डेथ बॉलर्स नया बॉलर सब है, तो ये पॉजिटिव मेरे ख्याल से आपको यंगस्टर ही मिल सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए आपने सवाल भी किया और जवाब भी खुद आपने कह दिया है कि कप्तान भी है और अनफॉर्चुनेट भी चल रहा हूँ, तो ये अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल से जो लफ्ज़ है ना, अगर इसको हम समझे ना, किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि टीम जब हमने टीम सेलेक्ट की है तो सबको लग रहा है कि पिंडीज की टीम में कोई गैप खाली नहीं है, सबको ये फील हो रहा है कि टीम पिंडी में कोई गैप खाली नहीं है। ओपनर्स है, मिडल ऑर्डर्स है, नए बॉल के बॉलर है, स्पिनर है, डेथ है, मगर जहाँ पे अनफॉर्चुनेट आपने कहा है तो वो शायद वो साथ नहीं दे पा रहे। हम अगर आज का मैच आप देख लें कि अर्ली ऑन हम कैचेस ड्रॉप, आप वो कैचेस जो ड्रॉप कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। जो चीज़ें हमारे हाथ में, जहाँ पे मतलब चीज़ हमारे हाथ में आती है तो एजेस दूसरी टीम के फेवर में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें देखो आप, मेरे ख्याल से लीडर को मैं पर्सनली मैं अपनी ऐसी चीज़ समझता हूँ कि लीडर को मैं कभी पर्सनली अपने मतलब रिजल्ट की वजह से ना पेश आऊँ। मैं ये कहता हूँ, मैं शायद मेरा अपना ओपिनियन रख किया है कि लीडर को आप ये देखें कि उनसे उनकी टीम, उनके काम, उनके एथिक्स, सारी चीज़ें वो कैसी है, क्योंकि रिजल्ट तो अगर आपके पास एजेस, आपके जो क्रिकेट जो चीज़ हमने चूज़ की है
ये स्पोर्ट्स ये बाई चांस है। अब एजेस मेरे फेवर में नहीं जा रहे, अब अंपायर्स कॉल 2 दफ़ा हमारे आज गए हैं, कैचेस हम ड्रॉप कर रहे हैं, चीज़ हम कर रहे हैं, तो आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। हाँ, आप एफर्ट कर सकते हैं, आप लोग को ग्रुप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, आपको उसके लिए प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, मगर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिस्टेक्स तो मेरे ख्याल से रिजल्ट ऐसे ही होना है। खुद के लिए समझते हैं कि टी20 क्रिकेट आप हैदराबाद आप पीएसएल से रिलेटेड सवाल नहीं, करे बिल्कुल, आप लोगों के सवाल के लिए बिल्कुल जवाब दूंगे इंशाल्लाह। लगता है क्योंकि सलमान अली आगे भी बैठे थे, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी वर्ल्ड कप आने के साथ तो मैं टी20 क्रिकेट से जरूर ब्रेक लूंगा या शायद छोड़ भी दूं। आप भी कहीं सोचते हैं कि टी20 क्रिकेट आप शायद आगे निकल रही है और यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए? देखिए, जब बिग बैश खेल रहा था ना, मैं टीम सेलेक्ट हुई है, तो मैंने वहाँ पे जाके ये कहा था कि इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में, इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। मगर मैं भी वही बंदा हूँ जो आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा हुआ था कि आप वही लोगों ने कहा था कि छिक्का नहीं मार सकता, अगर आप लोगों को याद हो। और अभी भी जो मैं खुद ऑनेस्ट कह रहा हूँ कि जब बिग बैश, ये हरीश शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आ रहा है पीछे बैठा हुआ, इससे अगर वहाँ पे हमारी बात हुई ना, ये गवाह इस चीज़ का कि हम जब वहाँ काना कर एक जगह पे, तो मैंने उसको कहा था कि हारिस को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और बहरहाल इसने जो एक अल्फाज मुझे कहे थे जो मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता कि उसको पता है, हाँ, क्योंकि वरना आप लोगों ने कुछ और बना, हाँ, वो बैठा है सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मगर मैं आपको कहता हूँ कि हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस सर नहीं है, मगर इसका हरगिज़ में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोग के सामने बैठ जाऊँ या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊँ। मेरे में जोर होगा, मैं करूँगा तो इंशाल्लाह कि तुमसे करूँगा, नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाके कप्तानों को कह चुका हूँ कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह इसको मौका दे दो। कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, एग्जाम्पल्स मौजूद है। जब सैफी भाई टीम के साथ उस टाइम मैं कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा। मैं ना सवाल से घबराता हूँ, ना मीडिया से घबराता हूँ। जो चीज़ मेरी में ठीक नहीं है वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इस एज में, आप कहते हो कि रिजवान रिटायरमेंट ले लो, तो मैं ले लूँगा। टी20 रिटायरमेंट नहीं, देखिए ठीक, मेरे लिए क्रिकेट जुनून है, मेरे लिए क्रिकेट असल है। अब वो T20 है, वो टेस्ट है, ODI है, मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, वो इसलिए खेलता हूँ कि मुझे उसके अलावा और कुछ आता नहीं है अपनी लाइफ में। ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई और स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, सिर्फ क्रिकेट ही है। हाँ, यस, मैं हारा हूँ इस टाइम, आपके सामने हूँ, सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत करके आऊँगा अल्लाह के हुक्म से, फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊँ, फिर आप सवाल करें कि यार वाकई आपने कहा। मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूँ कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट मेरा ऐसा है।